दोस्तों आज हम देखेंगे फ्लोराइड आयन। तो आज हम देखेंगे फ्लोराइड आयन में फ्लोराइड इसकी फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, तो ये कैसे होती है उसको देखेंगे। ये -1 चार्ज कैसे आता है। जैसे हमारा HF है, ठीक है, तो HF है, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं। ये HF है, मान लो H का ये इलेक्ट्रॉन है, F का ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये H का इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है, तो ये क्या -1 चार्ज आ जाता है, ठीक है। एक क्या होता है, फिर ये H पॉजिटिव और F निगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो इस पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए इसको और थोड़ा समझते हैं कैसे करके। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक है। तो अब इसका पहली वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, ठीक। और दूसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। और तीसरी वाली सेल में कितने होगा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो 2 और 8 वो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। और इसके पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 और 8 और 9 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट का कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। और इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अभी है कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट इसको अपना कंप्लीट करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे अपने बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। तो इसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और ये दूसरी वाली सेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? फ्लोरीन। तो अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये फ्लोरीन के बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ये है, अब कंडीशन क्या होती है? जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है। और फ्लोराइड कब होगा? जब माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। क्यों लिया है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लिया है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और ये किसकी ये क्या है? स्ट्रक्चर फ्लोरीन की है। और फ्लोराइड की क्या हो जाएगी? इसमें क्या है? जैसे पहले वाली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी वाली सेल में फिर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके केसेस में क्या होगा? पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहली सेल में इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन है 8। तो मतलब टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। और इसमें कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है और 1 इलेक्ट्रॉन लेके वो अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस के बराबर क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। मतलब अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन कर लेता है। तो जब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है तब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तो उस कंडीशन में उस पे क्या रहेगा? -1 चार्ज आ जाएगा।
और जब फ्लोरीन के केस में क्या रहेगा, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उसके बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और फ्लोराइड के केस में क्या रहता है, बाहर वाली सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 9, और जब उस पर -1 चार्ज आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि फ्लोरीन पर -1 चार्ज कैसे आता है, और फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब उस पर माइनस का 1 चार्ज आएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। माइनस का 1 चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि उसके बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है तो वो कहीं से ले लेगा। जैसे HF के केस में H का 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने ले लिया तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, जो देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन पे क्या है, हाइड्रोजन के केस में क्या है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। दूसरी टेंडेंसी ये भी होती है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है वो क्या करता है कि अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आइटम से क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है ना, तो फ्लोरीन पर -1 चार्ज आ जाएगा तब उस पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और फ्लोरीन के केसेस में उसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।